Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Welcome everyone, dear viewers. Hare Krishna. I hope everybody should have received a notification now because मैं अपने नोटिफिकेशन देख रही हूँ. इस लाइव का नोटिफिकेशन मुझे तो मिला है, आशा है काफ़ी व्यूअर्स को भी मिला होगा इस बार. राशि जी, धीरज जी, हरे कृष्णा. लेट्स गिव इट अ फ्यू मोर मिनट्स ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें हमारा चैंटिंग सेशन. हम एक माला चैंट कर चुके हैं, हरे कृष्णा महामंत्रा, और अब हम कंटिन्यू करेंगे श्री राम कथा. और मेरे ख्याल से उससे पहले थोड़ा कीर्तन हो जाए क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर पीपल टू जॉइन इन. ओके, हरि बोल. We are going to do some kirtan while we are waiting for other people to join in. Okay, धीरज जी, राशि जी, वरुण जी, इशिता जी, प्रीति जी, हर्ष, राधा, काजल, शंभू जी, शांतनु जी. I would like to see some of your responses. कृपया कमेंट करके बताएं आपको इस लाइव पार्ट 2 का नोटिफिकेशन मिला था कि नहीं मिला था. It will be helpful for me. कृपया कमेंट्स में बताइए आपको नोटिफिकेशन आया इस लाइव का पार्ट 2 का. छाबरा जी प्लीज कमेंट करके बताएं. श्वेता जी, हरे कृष्णा, वेलकम. सारे न्यू व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है. हम करेंगे आज कीर्तन और उसके बाद राम कथा. हरि बोल. लेट मी पॉज दिस म्यूजिक. हरे कृष्णा. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज निरंजन, यशोदानंदन व्रज निरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare कृष्णा, हरि बोल। कैसे हैं आप सब? The weekend is here now. I hope everyone has great plans for weekend. और आज फ्राइडे के दिन जब हम महामंत्रा चैंट कर रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूं, आज फॉर ए चेंज मैं आपके लिए राम कथा लेकर आई हूँ। हम श्रवण करेंगे लॉर्ड राम्स पास टाइम्स, उनकी लाइफ। और आज का जो छोटा सा नरेशन है वो मोस्टली वाल्मीकि जी के पास टाइम का है। वो किस तरह से डिवोटी बने, वो तो हंटर थे पहले, राइट। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों को भगवान राम के पास टाइम्स बहुत अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट पास टाइम कौन सा है, ये भी मेंशन करिए। क्योंकि देखिए, अगर हम रामायण का डिटेल सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो डिफरेंट कांड्स हैं, राइट। तो जिस तरह से बाल कांड है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, अरण्य कांड है, तो उसमें आपके फेवरेट पास टाइम कौन से हैं? अगर आपको ध्यान आते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। आई वुड लव टू नो दैट। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल के चैंटिंग के सेशन में हमने डिस्कस किया भगवान इनकारनेट करते हैं। मेनली 3 रीजंस एक्सप्लेन किए जाते हैं, जो कि पॉपुलर वर्ड्स है भागवत गीता की। और वो जो पॉपुलर वर्ड्स है वो कौन सी है अबाउट इनकारनेशन ऑफ भगवान, कमेंट्स में मेंशन करके बताइए। आई वुड लाइक टू सी इफ यू रिमेंबर दैट। उसके अलावा कल हमने डिस्कस किया कि जो भगवान के ट्रांसेंडेंटल नेचर को जानता है, जो भगवान के अपीयरेंस और एक्टिविटीज़ को समझ लेता है, उनके ट्रांसेंडेंटल नेचर को समझ लेता है, उसे फिर से इस टेम्पररी वर्ल्ड में, मटेरियल एग्जिस्टेंस में बर्थ नहीं लेना पड़ता बार बार, क्योंकि वो अटेन कर लेता है परम गति, वो अटेन कर लेता है भगवान का इटर्नल अबोर्ड। और उसकी पॉपुलर वर्स है चैप्टर 4 की भागवत गीता की, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। चेकआउट करिए चैप्टर 4 भागवत गीता की जो 9th वर्स है, और उसका ट्रांसलेशन है, One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode. तो ये है qualification to attain the supreme abode of Krishna. One needs to understand the transcendental nature of appearance and activities of Bhagwan. तो ये ability कैसे develop होती है? How can one understand that? और इसके बारे में भी हम काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं। We need कृपा of devotees. We need कृपा of साधु संगा. We need कृपा of a pure soul. क्योंकि जब a bona fide guru, a pure soul, gives that seed of devotion within our heart and fans that spark of devotion in our heart, then our bhakti lata grows, our understanding grows, all the anarthas in our heart get cleared away slowly with the bhajan, in the association of devotees. भजन क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और इस तरीके से we develop the taste, we develop the absorption, we develop the attraction and attachment to engage in transcendental loving devotional service। और इस प्रोसेस से हमें धीरे धीरे भगवान के अपीयरेंस और एक्टिविटीज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है,
our faith grows and grows and grows, जैसे भक्ति लता grows and grows, and it finally rests under the near the lotus feet of भगवान। तो ये तो है भगवान का डिसेंट, जो कि अपने ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनकारनेशंस में आते हैं। और श्री राम के इनकारनेशन में भगवान ने बहुत लीलाएं की, और हम सब बचपन से जानते हैं, रामायण की कथा सुनते हैं, वॉच करते हैं। तो इट इज़ वेरी एक्चुअली नेक्टेरियन टू हियर इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि एवरी टाइम वी डेवलप मोर अंडरस्टैंडिंग। तो आज मैं आपके लिए कुछ नोट्स बना के आई हूँ और शेयर करना चाहती हूँ। और एक सबसे बड़ी बात ये है, हमारे वैष्णव आचार्य ने बार बार हमें आइडेंटिफाई किया है कि भगवान हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि हु इज़ क्वालिफाइड, कौन क्वालिफाइड है जो भगवान के सुप्रीम अबोर्ड जा सके एट द एंड ऑफ दिस लाइफ। और वो बताया गया है भगवद गीता के ही श्लोकास में कि जो ग्रेट सोल्स होते हैं, जो भगवान को अपना गोल बना लेते हैं, वो किंगडम ऑफ गॉड में जा पाते हैं, और वो फालतू के टेम्पररी प्लेजर्स, सेंस ग्रेटिफिकेशंस, इस वर्ल्ड की अचीवमेंट्स में नहीं फंसते हैं, क्योंकि उनका गोल होता है टू सर्व द भगवान। क्योंकि ये वर्ल्ड को बोला गया है दुखालयम अशाश्वतम, इट्स अ टेम्पररी प्लेस ऑफ मटेरियल मिजरीज, क्योंकि यहाँ है एसेंशियली सभी कॉजेस मिजरीज के। लेकिन जितनी डिग्री से हम इनसे अटैच हो जाते हैं, उतनी डिग्री से हमें सफरिंग्स मिलती है। तो बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ से अगर हमें निकलना है, चाहे वो हमारे वेल्थ के कारण हो, चाहे हमारे प्रेस्टीज के कारण हो, चाहे फेम के कारण हो, चाहे फैमिली के कारण हो, चाहे रिनंसिएशन, ब्यूटी या एबिलिटीज के कारण हो, अगर हमें इन चीज़ों से हो जाता है अटैचमेंट, तो जिस रीज़न से हमें इन चीज़ों से जॉय मिलता है ना, उसी रीज़न से हमें सफरिंग भी आती है, और ये बन जाते हैं कॉज ऑफ अवर बर्थ एंड डेथ, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। और इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने भी बार बार हमें रिमाइंड कराया है अपनी टीचिंग्स में, वी शुड मेक अवर गोल द एटर्नल अबोर्ड ऑफ भगवान। और सभी वाइज मैन आचार्यज ने अपनी हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में यही आइडेंटिफाई किया है बार बार कि वी शुड रिमेंबर व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉडहेड। One who understands the transcendental nature of appearance and activities of Bhagwan never takes birth in this world of suffering again, but he attains eternal abode of Bhagwan. नोट कर लीजिए, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ी देर में मैं जब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो आपको, अगर आपने ये नोट कर रखा होगा, तो आपको बहुत सहूलियत होगी। तो भगवान तो बहुत काइंड है, इन्फिनिटली मर्सीफुल हैं, और वो स्वयं डिसेंड करते हैं एटर्नल स्पिरिचुअल अबोर्ड से इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड। किस पर्पस से आते हैं? ही कम्स हेयर फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग ऑल ऑफ अस, हम सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड करें उनका ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ हिज अपीयरेंस एंड हिज एक्टिविटीज। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। In order to deliver the pious and annihilate the miscreants, और इसके अलावा as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium। तो ये है श्लोका फेमस भगवद गीता का। और आपको पता है भगवान के अपीयरेंस में और एक लिविंग एंटिटी के अपीयरेंस यानी कि बर्थ में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में थोड़ा 1 मिनट ध्यान दीजिए। इस वर्ल्ड में जब जीवा बर्थ लेता है या भगवान अपीयर करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कपिल देव जी ने कहा है, कर्मणा दैव नेत्रेणा the conditioned soul is forced to take birth in particular womb of a particular species of life, अपने पास्ट के कर्मास के बेसिस पे। तो हम जैसे ऑर्डिनरी सोल्स के लिए हम बोलते हैं कि भाई बर्थडे है, सेलिब्रेशन, जन्मदिन आया, लेकिन भगवान के लिए हम कभी बर्थडे नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं इट इज हिज अपीयरेंस डे। एंड जस्ट लाइक वी सेलिब्रेट अवर बर्थडेज,
You know, actually, do you know what it is like at the time you are being born? क्या वो बहुत joyous moment होता है? Well, baby तो cry, scream और kick कर रहे होते हैं. हम तो छोटे से होते हैं when the baby is being born, right? और they are going through a lot of agony, trauma during the childbirth. और मदर की क्या सिचुएशन होती है? मदर स्क्रीम कर रही होती है, पेन में होती है, मिजरी में हो रही होती है, क्राई कर रही होती है और कसम खा रही होती है कि अपने आप को उस पोजीशन में फिर कभी नहीं डालेगी. Isn't it? यही सिचुएशन है. लेकिन फॉरगेटफुलनेस का असर देखिए, यही चीज बार बार होती रहती है लाइफ्स में. ये पेनफुल एक्सपीरियंस के थ्रू हम जाते हैं. तो इस तरीके से मोमेंटरी सिचुएशंस आती हैं हैप्पीनेस डिस्ट्रेस की, लेकिन इन डिस्ट्रेस के मोमेंट्स में हम कसम तो खाते हैं अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डालेंगे, लेकिन फिर उसे भूल जाते हैं और इस तरीके से हम अनफॉर्चुनेटली बार बार भूलते जाते हैं और बार बार अपने आप को अप्स एंड डाउन्स में पाते हैं. लेकिन भगवान का जो अपीयरेंस है वो टोटली डिफरेंट होता है. भगवान इज नॉट फोर्स टू टेक बर्थ बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस कर्मा. वो तो अपीयर करते हैं इस वर्ल्ड में अपनी स्वीट विल के कारण. इजंट इट? ही अपीयर्स इन दिस वर्ल्ड फॉर 3 reasons वी ऑलवेज कीप डिस्कसिंग. वो आते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए, टू annihilate the miscreants, to deliver the pious and to re-establish the principles of religion. But actually it is the Lord who has to take birth himself to perform these 3 activities. And he can do this through the agency of his devotees. वो अपने जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको किसी भी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने एजेंसीज के थ्रू, और वो डिलीवर भी कर सकते हैं जो पायस होते हैं उनको स्क्रिप्चर्स के थ्रू द सेंट्स. Similarly, to re-establish the principles of religion, he can very easily do it. But the actual real reason why Bhagwan has to come is सबको attract करने के लिए, to attract the minds of all conditioned souls to his divine form, to his divine pastimes and to his divine लीला. इसलिए हमें श्रवण करना है लीलास का, हमें डेवलप करना है टेस्ट फॉर नेम फॉर्म एक्टिविटीज एंड लीलास ऑफ भगवान. तो इस तरह से हम डेवलप करेंगे अंडरस्टैंडिंग हाउ भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री भगवान, इज कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल. इट इज द टोटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. ये सारा प्रोसेस जो है, टू द एक्सटेंट वी बिकम स्पिरिचुअली प्यूरिफाइड. इसलिए हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होनी चाहिए to do shravanam of the glories of Bhagwan, to chant the glories of Bhagwan. But we must hear through, किनसे हमें श्रवण करना चाहिए? From bona fide authoritative sources. Otherwise हमें अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी. जिस तरीके से बहुत सारे लोग स्पीकर्स होते हैं, there are so many people जिनके बहुत ओपिनियंस होते हैं श्री कृष्ण की लीलास के बारे में, श्री रामचंद्र की लीला के बारे में, और हम ये सब चीज़ों के बारे में, ट्रांसेंडेंटल ऑफ भगवान के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते हैं अनलेस हम इन लीलाओं का श्रवण ना करें इन डिसाइप्लिक लाइन ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम श्रवण कहाँ पर कर रहे हैं, किस संगा में कर रहे हैं और किन के थ्रू कर रहे हैं. तो हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं वन हु नोज गॉड कैन रिवील गॉड. अदरवाइज हम देखेंगे कि इतना ज़्यादा स्पीकर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं भगवान के पास टाइम्स के बारे में, बट एक्चुअली कई बार भगवान की लीलाओं के सब्जेक्ट के अंडर वो बातें कुछ और ही करते हैं. सो many times they don't really know anything about Bhagwan. So there are so many people who know about Lord Ramchandra's Leelas, but they know nothing about Bhagwan Ram. और people महाभारत देखते हैं, लोग महाभारत देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, पास टाइम्स देखते हैं, और
पास्ट टाइम्स में देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ महाभारत क्या है, वहाँ पे क्या क्या एपिसोड्स में किस तरीके से नरेशन है, लेकिन काफ़ी बार जो इन्फॉर्मेशन शास्त्रों में होती है उसे मॉडिफाई करके दिखाया जाता है और पूरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो लोग उसको एक एंटरटेनिंग स्टोरी या मूवी की तरह देखते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि भगवान के बारे में है तो प्योर होगी, पायस होगी। बट मैसेज को पूरी तरह से और ठीक तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भगवान की एक्टिविटीज इन हिज डिवाइन लीलाज, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड विदाउट द एक्सप्लेनेशंस ऑफ सेल्फ रियलाइज सोल्स, जैसे कि शिला प्रभुपाद या बाकी जो हमारे वैष्णव आचार्यस हैं उनकी कमेंट्रीज हैं, दे आर फुल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशंस। और तो इस तरीके से हमें श्रवण राइट सोर्सेज, ऑथोराइज सोर्सेज से ही करना चाहिए। Therefore, to hear the glories of Bhagwan in the association of sincere devotees of the Lord is very important part of our life, क्योंकि केवल इस प्रोसेस के ही थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं the transcendental nature of appearance and activities of the Lord. And it is only by the processes, in processes के कारण our mind becomes attracted away from what? From the temporary pastimes of this world which is dukhalayam ashashvatam. And then our mind can become attracted to where? To the lotus feet of Supreme Personality of Godhead. तो ये हमारा ग्रेट फॉर्च्यून है कि हमें श्रीला प्रभुपाद की बुक्स मिली हैं, यू नो, वी हैव एक्सेस टू दैट। एनी टाइम यू कैन गो टू vedabase.com and you can read the beautiful teachings in Srila Prabhupada's books. तो लॉर्ड रामचंद्र जो हैं, he appeared in his most beautiful and merciful form of son of दशरथ, दशरथ पुत्र की तरह वो आए, श्री रामचंद्र। और ये जो स्टोरी है ये ओरिजिनली इसका वृतांत दिया गया है बाय ग्रेट सेज वाल्मीकि मुनि। इसी बात पर थोड़ा सा भजन हो जाए। हरि बोल। लेट मी चेक फ्यू कमेंट्स। नीलम जी, हरे कृष्णा। पलाटी जी, शैलजा जी, वरुण छाबरा जी, धीरज जी। धीरज जी, आई एम सॉरी, कल का म्यूजिक मैं आज नहीं लगा सकती बिकॉज आई डिड नॉट सेव दैट लिंक, और इस वक्त मैं रिसर्च नहीं करना चाहती। सो प्लीज जस्ट आज यही वाला म्यूजिक चलेगा। ओके, आई होप इट्स ओके। बैसाखी जी, हमने वॉल्यूम लो कर दिया है। आई होप इट्स ओके नाउ। ओके, हरि बोल। आई एम जस्ट सीइंग ऑल द कमेंट्स, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। रुपेश कुमार जी, कोविड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कह सकते हैं कि चाहे पेंडेमिक आए, चाहे कोई भी मिजरीज आए, हमें भगवान को प्रेयर्स ऑफर करनी है और अपनी तरफ से हमें कॉशन लेना है, हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। ओके, अनिल कुमार जी, चेतन जी, हरे कृष्णा, हरि बोल सभी को। ऑल राइट, म्यूजिक हैज बीन टेकन केयर ऑफ। All right, I need one comment from one of you. Is the music volume okay now? Okay, can someone comment? अभी भी म्यूजिक लाउड है? मेरे ख्याल से तो काफी लो कर दिया गया है, जितना हम रोज लो करते हैं उसी लेवल पर है। ओके, लेट मी मेक इट लिटिल बिट मोर लो। ओके, आई होप इट्स ओके नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। So I have a little भजन in between। जैसे जैसे हम कथा करेंगे हम ये भजन गाते चलेंगे। Please join me। अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम राम। Please sing with me। अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम राम। पतित पावन जानकी जीवन,
सीता मोहन राम राम राम, अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम राम. It's always good to chant anytime Lord's names. Hare Krishna, the holy names. आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा हम अब इस बात पर ध्यान दें, वाल्मीकि मुनि की कथा हम पढ़ रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए किस तरह से उन्हें गुरु की कृपा मिली और किस तरह से उनकी स्पिरिचुअल लाइफ आगे बढ़ी. तो हम जानते हैं कि वाल्मीकि मुनि जो थे वो ओके, तो वो थे शिकारी पहले, जहाँ से हमें इनका नरेशन पता है, और शायद वो डकैतियाँ भी करते थे. तो वो टॉर्चर करते थे, मर्डर करते थे इनोसेंट लोगों का, और इस तरीके से वो अपनी जीविका चलाते थे. तो इस तरीके से काफ़ी लोगों की लाइफ्स होती हैं, वो सिंफुल एक्टिविटीज़ करते हैं. और वाल्मीकि मुनि जब इस तरीके की लाइफ जी रहे थे, सिंफुल और रूथलेस लाइफ, उस वक्त उन्हें एसोसिएशन मिला नारद मुनि जी का, और वो प्यूरिफाई हो गए. नारद मुनि जी ने उनको सिखाया कि अगर, उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर आप प्यूरिफाई होना चाहते हैं अपने सारे पापों से, तो आपको चैंट करना होगा राम राम. तो वाल्मीकि मुनि तो स्वयं इतने पापी थे, उनको नहीं आता था, राम भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता था, चैंट नहीं करते बन रहा था. तो कई बार लोग सोचते हैं कि मैं इतना फॉलन हूँ, मैंने इतनी सिंफुल एक्टिविटीज़ की हैं, कोई होप ही नहीं है मेरे सेल्फ रियलाइज होने की, और उनके मुंह से भगवान के नाम नहीं निकलते हैं. और कई बार इस तरह से लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि मुझे इतना एडिक्शन है, इतनी बैड हैबिट्स का, इतने अटैचमेंट है, मेरे माइंड सो अनकंट्रोल, माय माइंड इज सो अनकंट्रोल्ड, तो मैं किस तरीके से लिबरेट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ इस लाइफ में, कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे फॉलो कर सकते हैं, हाउ कैन आई बिकम कृष्णा कॉन्शियस. पर हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं, और ये मेंशन भी है हमारे स्क्रिप्चर्स में, कि एवरी पर्सन इज क्वालिफाइड टू चैंट द नेम ऑफ राम. बस हमें हाथ उठा के बोलना है राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ऐसा बोला जाता है कितने भी सिंफुल क्यों ना हो, वी कैन ऑलवेज चैंट राम राम. तो अब क्या हुआ, वाल्मीकि तो चैंट नहीं कर पा रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, और नारद मुनि उन्हें कह रहे थे कि राम राम बोलो, लेकिन वो नहीं बोल पा रहे थे. अब यानी कि नारद मुनि भी अब कन्विंस हो गए कि ये जो उनके मुख से नहीं निकल पा रहा है राम राम, ये जरूर पापों का ही असर है जिसके कारण ये सिचुएशन है. तो अब आचार्य या जो हमारे गुरु होते हैं वो बहुत ही मर्सीफुल होते हैं. ओके, तो वो बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द डिसाइपल, वो थोड़ा सा उनको आता है किस तरीके से दे कैन हेल्प अ डिसाइपल प्रोग्रेस इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ. तो नारद मुनि कन्विंस हो गए थे स्वयं कि सिंफुल रिएक्शंस के कारण ये चैंट नहीं कर पा रहे हैं राम नाम. और जैसे कि वैष्णव आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि जो गुरु होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं कि क्योंकि अब तुम चैंट नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ, अब तुम कहीं और जाओ, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू. आचार्य जो होते हैं वो विलिंग होते हैं एडजस्ट करने के लिए कि रूल्स और रेगुलेशंस इस तरह से एडजस्ट करें ताकि पर्सन भक्त बन जाए, कृष्ण कॉन्शियस बन जाए. तो कभी किसी आचार्य ने कभी भी ये तो नहीं सिखाया, किसी को इंस्ट्रक्शंस दिया कि तुम चैंट करो मृत्यु को या मरण के बारे में. तो लेकिन इस केस में क्या हुआ, नारद मुनि जानते थे कि ये जो शिकारी है
ये लोगों को इतना मारता है, ये डेथ से इतना अटैच्ड है, ये इतना इंटीमेट है, इतना ज़्यादा लोगों के संहार करने में, किलिंग करने में, तो ये तो बहुत आराम से मरा वर्ड बहुत भाव से बोल सकता है। तो उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया। तो ये होते हैं रियल आचार्य। तो खाली ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए, अपने आप को सेल्फ राइचियस बताने के लिए आचार्य नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ ये बात नोट करनी है कि आचार्य इज विलिंग टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू हेल्प अ पर्सन कम क्लोजर टू कृष्णा, टू मेक देम कृष्णा कॉन्शियस। सो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया वाल्मीकि को कि चैंट करो मरा 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 मरा, और इस तरीके की चैंटिंग से वाल्मीकि ने अपने गुरु का इंस्ट्रक्शन ओबे किया, जबकि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। वो तो बहुत सिंफुल था, डिमोनिक कैरेक्टर था। आचार्यस बोलते हैं वो तो स्वयं डीमन था, लेकिन क्योंकि उसने सिंपली ओबीडियंटली सबमिसिवली इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए गुरु के सिंसियरली, एंड उसके सारे जो शॉर्टकमिंग्स थे वो हट गए विद द मर्सी ऑफ भगवान, एंड इन अ शॉर्ट टाइम he was chanting name of Lord Ram purely, not just chanting purely. और फिर उन्हें विजन आया ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स, भगवान रामचंद्र के जो पास लीलाओं का, ट्रांसेंडेंटल लीलाओं का विजन आया। उन्होंने सब कुछ नोट डाउन किया पूरे वर्ल्ड के लिए, और जो उन्होंने लिखी पूरी रामचरितमानस, उसकी तो हिस्ट्री हम सबको पता है, जिसमें है सारे होली नेम्स ऑफ राम एंड द पास्ट टाइम्स। और इस तरीके से आज के टाइम्स में सब चैंट करते हैं राम कथा। और वाल्मीकि मुनि चाहते थे कि उनके ये जो ग्रेट स्क्रिप्चर है वो चैंट किए जाएं बड़ी बड़ी जगहों से, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो उनके जो सबसे दो क्लोज और इंटीमेट डिसाइपल थे, उनको उन्होंने रामायण इंस्ट्रक्ट की और सिखाई। और वो जो उनके दो डिसाइपल्स थे वो इतने वर्चुअस थे कि एक बार में सुनने मात्र से ही उन्हें कंठस्थ हो गई, उन्हें सब याद हो गया, और उन्होंने जहाँ जहाँ गए उसे कीर्तनम किया ताकि लोग श्रवण कर सकें, ताकि सबका बेनिफिट हो सके। और आपको पता है उनके दो इंटीमेट डिसाइपल कौन थे? वाल्मीकि के दो इंटीमेट डिसाइपल अगर आपको पता है नाम तो जरूर लिखें कमेंट्स में। आई वांट टू नो, आई वांट टू चेक योर कमेंट्स नाउ। वाल्मीकि जी के दो डिसाइपल कौन थे जिन्होंने लॉर्ड राम की लाइफ का वर्णन जगह जगह किया, जगह जगह प्रीचिंग की? Who were the two disciples of वाल्मीकि मुनि? प्लीज राइट इन द कमेंट्स अगर आपको पता है, अदरवाइज आई विल शेयर विद यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम राम, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम राम राम। अयोध्या वासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम राम। हरि बोल। लेट मी सी योर कमेंट्स। तो एग्जैक्टली अमीशा जी, यू नेल्ड इट, वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी टू सी। बैसाखी जी, आपने भी बिल्कुल सही लिखा है, आप दोनों ने। हरि बोल। आई वॉज बिगनिंग टू थिंक कि रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है, सब सो तो नहीं गए? हरि बोल। ऑलराइट, आपके आंसर सही हैं। तो ये थे लव और कुश, और ये थे पुत्र सीता और राम के, और वो अपने बर्थ के टाइम से आश्रम में थे वाल्मीकि जी के। जब आपको स्टोरी पूरी पता है रामायण की, जब सीता जी वहाँ आश्रम में थी, और जब लवर कुश अयोध्या आए,
और गलियों में, अयोध्या की गलियों में घूम घूम के उन्होंने राम कथा की, उन्होंने भजन गाए, ये कीर्तन किया राम भगवान की लाइफ का। दे चैंटेड ब्यूटीफुल ग्लोरीज ऑफ रामायण। और जबकि उनकी जो बॉडीली फीचर्स थे वो आइडेंटिकल थे अपने पिता से, देयर फादर श्री रामचंद्र, पर फिर भी उनको लोग पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत ही साधारण वेश में थे। वो आश्रम से आए थे और पेड़ों की छाल के उनके वस्त्र थे, उनकी जटाएं थी। और जब लॉर्ड रामचंद्र जी ने ये खूबसूरत वृतांत सुना, उनकी उन तक पहुंची ये बात, तो उन्होंने इनवाइट किया लव और कुश को कि अपने वहाँ पे महल में आए वो, और उनके मिनिस्टर्स के साथ इनवाइट किया गया। और भरी सभा में उन्होंने ध्यान से पूरी जो बच्चों ने राम कथा वृतांत गा कर सुनाई, सभी ने रैप्ट अटेंशन में सब सुना। तो द नरेशन, पूरी जो रामायण का नरेशन है, जो कुश, लव और कुश आगे संवाद में अपने सुनाते हैं, अपनी खूबसूरत गीतों में, भजन में सुना रहे हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं अगली बार से कैरी ऑन करूँगी, क्योंकि ये जो राम कथा है ये कुछ दिन हम कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हम भागवत गीता भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन और फिर चैप्टर्स। ठीक है, तो ये जो नरेशन है रामायण का, ये शुरुआत में मैं बता दूं कि कुश और लव और कुश ये नरेट कर रहे हैं पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड रामचंद्र हिमसेल्फ। और ये डिस्क्राइब किया जाता है कि जो होली सिटी अयोध्या है, जो कि सरयू नदी उस समय बोलते थे, उसके तट पर थी। और वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था दशरथ। हम जानते हैं दशरथ के 4 पुत्र हुए, और वो कौशल प्रोविंस के राजा थे। और महाराज इक्ष्वाकु के डिसेंडेंट थे, जो कि सूर्य डायनेस्टी है, सोलर डायनेस्टी। और दशरथ जो थे वो बहुत ही पायस धार्मिक थे और बहुत ही अच्छे वर्चुअस राजा थे, और इन ट्रू सेंस वो राज ऋषि थे। लेकिन वो ये बताया जाता है कि वो साइमल्टेनियसली राजा भी थे और सेंट भी थे, क्योंकि वो भगवान के प्योर डिवोटी थे। और उनका जो पूरा किंगडम था, जो उनका राज्य था, सब बहुत ही सेटिस्फाइड थे, सब बहुत ही खुश थे। और वो सभी को सिखाते थे कि सबको आपस में पीस और हार्मनी में रहना चाहिए, भगवान की लॉज को फॉलो करते हुए। तो जो अयोध्या का किंगडम था इस तरीके से बहुत फ्लरिश कर रहा था, बहुत प्रॉस्परस था। वहाँ कोई दरिद्रता नहीं थी, और हर वक्त बहुत ही ऑप्युलेंस था। रोड सारी ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन थी, सेंटेड विथ सैंडलवुड, ऐसा डिस्क्रिप्शन है हमारे शास्त्रों में। रोड्स तक सेंटेड होती थी विद सैंडलवुड एंड फ्रेग्रेंट ऑयल्स, इतनी समृद्धि थी। और जो उस समय के लोगों के घर होते थे वो मार्बल के थे और ज्वेल्स से, गहनों से डेकोरेटेड होते थे। और सभी जो राज्य के लोग थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्लोथिंग पहनते थे, और सब भगवान हरि की ग्लोरीज करते थे हमेशा। और राजा दशरथ के पास 350 क्वींस थी। और हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर लोगों की लाइफ काफ़ी काफ़ी लंबी होती थी, लाइक टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होती थी। लेकिन जो राजा होते थे वो सभी को प्रोटेक्शन देते थे, केयर करते थे, और काफ़ी रानियाँ होती थी राजाओं की। तो हम इमेजिन कर सकते हैं उस वक्त राजा दशरथ की इतनी सारी क्वींस थी, और आज के समय में हम ये सब नहीं सोच सकते। तो राजा दशरथ खुद बहुत ग्रेट और ग्लोरियस किंग थे, और वो बहुत महारथी थे, और बहुत शूरवीर थे। तो इस तरीके से उनकी जो लाइफ, राम कथा जो है, इसमें हम पूरा नरेशन करेंगे, हम पूरी कथा कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। और आज के लिए हम इतना करेंगे। तो आइए सब साथ में मिलके भजन गाते हैं। अयोध्यावासी राम, राम राम, दशरथ नंदन राम, राम राम, पतित पावन जानकी जीवन,
सीता मोहन राम राम राम, अयोध्या वासी राम। तो इस तरीके से राम कथा में हम देखेंगे भगवान कैसे कब अपीयर करते हैं, कब वो सीता से मिलते हैं, कब उनका विवाह होता है, कब वो वनवास पे जाएंगे और किस तरह से सीता जी का अपहरण होगा, और फिर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है राम, श्री रामचंद्र जी रावण का संहार करेंगे, विभीषण को शरण देंगे। हनुमान जी का भी आएगा नरेशन, किस तरह से हनुमान जी ने सर्व किया भगवान को दास से रस में। और इस तरीके से भगवान राम की जब लाइफ, उनकी जो लीलास का हम श्रवण करेंगे, उससे हम सभी लोग प्यूरिफाई हो जाएंगे। क्योंकि हमारे वैष्णव आचार्य बोलते हैं, जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने भी एक्सप्लेन किया है, कि भगवान अपीयर करते हैं इन दिस वर्ल्ड डिस्प्ले करने के लिए कि टू हिज सुपर एक्सेलेंट ऑप्युलेंस, प्राइमरीली हमारा माइंड अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा माइंड फंसा होता है टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ताकि हमारा माइंड अट्रैक्ट हो भगवान के लोटस फीट पे, टू टेक शेल्टर ऑफ हिज लोटस फीट, भगवान अपीयर करते हैं और ये लीलास परफॉर्म करते हैं। ये जो लीलास होती हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, एक्साइटिंग होती हैं, बहुत ही स्वीट पास टाइम्स होते हैं, मैनिफेस्टिंग द ब्यूटीफुल लविंग रेसिप्रोकेशन। लविंग रेसिप्रोकेशन किस चीज़ का होता है? ऑफ प्योर लव विद हिज डिवोटीज। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भी, उनकी भी पास टाइम्स में हमने अभी गौर पूर्णिमा के अराउंड हमने काफ़ी डिस्कस किया। तो भगवान जब डिस्प्ले करते हैं हिज सुपर एक्सीलेंट पावर टू डिफीट एंड एनाहिलेट द डिमोनिक फोर्सेस, और उससे फिर हमारा सेटिस्फैक्शन होता है सेंसेस का, हमारे सेंसेस प्यूरिफाई होते हैं। और लॉर्ड श्री रामचंद्र तो अपीयर, उन्होंने उनका जो अपीयरेंस है उससे गाइडेंस मिलती है ह्यूमन सोसाइटी को। बाय हिज एग्जाम्पल क्या गाइडेंस मिलती है कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को कैसे बिहेव करना चाहिए, और वो स्वयं किंग की तरह भी दिखाते हैं पूरे वर्ल्ड को कि ड्यूटीज ऑफ अ किंग क्या होनी चाहिए, ड्यूटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। इन दिस वे हम ये सीखते हैं कि लॉर्ड रामचंद्र इज ए एब्सोल्युटली परफेक्ट एग्जाम्पल, और जो भी उन्होंने किया ही डिड फॉर ह्यूमैनिटी टू फॉलो। तो अब जिस तरह से हम राम कथा कुछ डिफरेंट सेक्शंस में कवर करेंगे, एंड साइमल्टेनियसली हमें करना है मेडिटेट ऑन मर्सी ऑफ श्री रामचंद्र, एंड देन इट इज सर्टेन that the divine love for his lotus feet will awaken within our hearts, and we will taste the sweetness of the pure devotion and our love. We will taste the sweetness of pure devotion, and then our love will find great fulfillment in his divine service. In this way, we will all engage in Shravanam, Kirtanam and Vishnu Smaranam in Sadhu Sangha. Hari Bol, Hare Krishna. It is Guru Kripa only that we are having these teachings, we are having this श्रवणम टाइम। हमें श्रीला प्रभुपाद जो कि परम गुरु हैं, उनकी मर्सी है कि हमें उनके ट्रांसलेशंस और परपर्ट्स अवेलेबल हैं। हरि बोल। I would like to see some of your comments, and I want to ask you one small Siyavar Ramchandra ki jai, Ayodhya Vasi Ram. Yes, let's sing one more time. Ayodhya Vasi Ram, Ram Ram, Dashrath Nandan Ram, Ram Ram, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम, राम राम, अयोध्या वासी राम। हरे कृष्णा। डियर फ्रेंड्स, हरि बोल। आई वॉन्ट टू सी आपने अपने अपने फेवरेट पास टाइम्स मैंशन किए हैं कि नहीं। आई डोंट सी एनी राइट नाउ, मे बी
यू मेंशन्ड और वो स्क्रॉल कर गए परहैप्स। लेकिन आज का हमारा क्वेश्चन है आपके लिए, what lessons, how do we benefit from learning about pastimes of incarnations of Bhagwan? How do we benefit by learning about pastimes of incarnations of Bhagwan? इसका रेस्पॉन्स अगर आप लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिए। आई वुड लव टू रीड इट। हरे कृष्णा। हरि बोल गीता देशा जी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आज आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हरि बोल। वी कैन डिस्कस इफ़ यू हैव एनी स्पिरिचुअल इंक्वायरीज, इफ़ यू नीड हेल्प। हरे कृष्णा वरुण जी। हरि बोल। हाउ डू वी बेनिफिट, हमें कैसे बेनिफिट मिलता है भगवान के अवतारों की लीलाओं के बारे में श्रवण करने से, हमें कैसे बेनिफिट मिलता है? इसका रेस्पॉन्स लिखिए। आई वुड लव टू रीड योर रेस्पॉन्स। अनुगर जी, माता जी, विलियन प्रभु जी भी कंटिन्यू कथा ऑफ गजेंद्र टुमारो। अनु जी, हम गजेंद्र कथा कंटिन्यू करेंगे जब नेक्स्ट सेशन ऑफ कृष्ण कथा एंड कीर्तन करेंगे, जो कि हम करते हैं एवरी एकादशी। किसी रीज़न से हम एकादशी के दिन अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद फॉलोइंग जो वीकेंड होता है उस पर करते हैं। लेकिन कल हमारा प्लान है भागवत गीता स्टडी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो प्लीज़ जॉइन अस इफ पॉसिबल। एंड द टाइमिंग विल बी अराउंड, I think it will be around 5 p.m. Indian Standard Time. Okay, I will confirm in our WhatsApp group. Timing will be around 5 p.m. Indian Standard Time. So let me put our Facebook page information. जिनको हमसे कनेक्ट करना है Facebook page से कनेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। All right. लक्ष्मी जी, जग में सुंदर नाम राम राम राम। हरि बोल। Hare Krishna. I don't see any responses today. Hari Bol. Maybe everybody is busy with the weekend plans. Hare Krishna. So, हमें benefit क्या मिलता है by doing Shravanam of the incarnations and the Leelas. Incarnation के form, the name, form, pastimes. भगवान की लीलाएं सुनने का benefit यही है, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। भगवान अवतार ही इसलिए लेते हैं सो दैट हमारा जो माइंड है ना, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के कंडीशनिंग से निकल कर भगवान के ब्यूटीफुल एंड प्योर लीलास में प्यूरिफाई होकर भगवान के चरणों में समर्पण कर सके, भगवान की शरण ले सके। क्योंकि भगवान भी चाहते हैं हम मिजरीज के क्लचेस से निकलकर परमानेंटली हैप्पी हो सकें, कमिंग क्लोजर टू कृष्णा। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस। एंड बैसाखी जी, मिसिंग श्रीमद् भागवतम क्लास आज नहीं कर पाए because Prabhuji had some urgent schedule today. So, but hopefully he will be able to do classes pretty soon. Maybe he will do the Bhagavatam class also tomorrow. Okay? Geeta ji, we learned through the avatars what is to be done to be a pure devotee. We get benefit of learning from Bhagwan as a role model and assimilate those same principles in blessed human life. We prepare to go to Bhagwan's Dham where we can serve Bhagwan. Beautiful. तो भगवान के ट्रांसडेंटल एक्टिविटीज़ की अंडरस्टैंडिंग जब हम डेवलप करते हैं, द ट्रांसडेंटल नेचर ऑफ हिज अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, if one develops understanding about that, then they are never born in this material existence again, because once we develop that understanding, we can attain the supreme abode. We started with that verse. Exactly, Geeta ji, you nailed it. Wonderful. Varun ji, yes, purification of hearts and mind happens. Nidhi ji. All right. निधि जी का response है, by listening the pastimes of Bhagwan through our ears,
and it nurtures our bhakti lata to grow and reach to the lotus feet of Krishna, then our spiritual journey is enhanced. वंडरफुल, आपने ये वाला पॉइंट कैच किया है। और भगवान की इनकारनेशंस का ट्रांसेंडेंटल नेचर समझने के लिए ही हमें गुरु कृपा चाहिए होती है, और गुरु कृपा मिलती है हमें when we take shelter of a pure soul and serve the guru submissively, क्योंकि गुरु जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं अंडरस्टैंड किया होता है, सेल्फ रियलाइज सोल्स होते हैं, they can bring us closer to Krishna. Wonderful answer. Baisakhi ji, purifying our souls and teachings how to lead our life. Yes, we get the direction how we can live the regulated life, how we can spontaneously engage in bhakti, how we can serve Krishna and become pure. Neeru ji, we are able to surrender with complete faith and thus purify our souls. Exactly. Transcendental nature of activities and pastimes of incarnations. स्वयं भगवान के ही बारे में if we develop understanding, we can develop the mood of surrender and it will increase our faith, resulting in purification. Baisakhi ji, to surrender ourselves at lotus feet of Krishna. Perfect. Anugarg ji, benefits. Develop unflinching faith on Lord Krishna, that he incarnates to save his pure devotees, to kill demons, to save the religion. Yes, we need to have that unflinching faith, which is the which helps us in developing the qualification to enter the kingdom of God. And Geeta ji, you are welcome, you are welcome everyone. In fact, I am actually very thankful to all of you for joining all of us every day in this chanting session and participating in Krishna Katha, in Ram Katha. You are all now like those swans and the chakravak birds. Remember, हमने कुछ दिन पहले बात की थी, the devotees of the Lord are like swans and the chakravak birds, क्योंकि इन birds को edible lotuses बहुत पसंद हैं. जो edible lotuses क्या होते हैं? Pastimes of the Lord, Ram Katha, Krishna Katha, and they find nectar, they find honey in these edible lotuses. So इस तरीके से you see, we should actually thank Bhagwan for giving us these resources. Even these pandemic times पर हम through these social media, we are trying to make best use of our time. We are spiritualizing our time spent together. Hari Bol, Hare Krishna, Vijay Kumar ji, Hari Bol. Let me quickly see if there are any more comments before we end the session. So I don't see any more comments today, so I will just end the session now. Hare Krishna, everyone. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad ki jai, Anant Koti Vaishnav Vind ki jai, Hare Krishna Maha Mantra ki jai. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Have a beautiful weekend in Krishna consciousness. Hare Krishna.